नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलभ्यो भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय धियं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनऊं कथा करूं गान। जगत गुरु शंकर भगवान की जय। वंदे माता रमा अंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभुवं विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कित रत्नपीठ नीलयां श्रीराजराजेश्वरी वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् कि गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी कुरुपतिं भज विश्वनाथं गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्री अंजनी सुत देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो यश सहाय। नीत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। पूज्यपाद खाटू श्याम महाराज की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रामचंद्र कृपाल
भजु मन हरण भव भयो दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण नव कंजलोचन कंज मोह कर कंज पद कंजारुणम नव कंदर्प अगणित अमित नीरद सुंदरम पठतीत मानव पढ़ित बुद्धि सुधि नौमि जनक सुतावरम भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशु निकंदनम भजदीन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सद्गुरुदेव भगवान की जय।
कारण करुणा स्वरूप रघुकुल कमल दिवाकर भगवान सीताराम जी महाराज की भाग्य प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरित मानस उपस्थित इस परम पवित्र सिद्धेश्वर मंदिर में स्थित भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण, खाटू श्याम जी महाराज, श्री गुरु हनुमान जी महाराज, अन्य उपस्थित देवतागण, सर्वतोभद्र में विराजमान कोटिश देवतागण, आज के हमारे जो इस मंदिर के श्री महंत आदरणीय पाठक जी, आदरणीय भट्ट जी, जयप्रकाश पाठक जी, आचार्य विजय कुमार जी, कथा व्यास आचार्य सुखदेव जी, आचार्य सुरेंद्र तिवारी जी, विकास जी और प्रकाश गौड़ जी, आज के यजमान परिवार आदरणीय रतनमणि भट्ट जी, उनकी श्रीमती प्रेमलता भट्ट जी, सोमनाथ जी आए हैं, सोमनाथ जी आए, सिया राम, के अग्रवाल जी और कविता अग्रवाल जी आज सुबह पूजा में थे, धीरेन्द्र सेमवाल जी, वैशाख सिंह चौहान जी और आज के यजमान परिवार में अपने राघव जी, नाम भी बड़ा सुंदर है, राम कथा के शौकीन भी हैं, बड़ा सुंदर। आज के यजमान परिवार, आयोजन समिति, इस मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त श्रोत्री वृंद, देखो दूर से राजीव नगर से बहनें आ गई हैं और यहाँ से हम लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। और राघव जी आज 15 मिनट लेट हुआ है, जो किसके खाते से कटेगा, आपके या मेरे? तो ये 15 मिनट मुझे मिलेंगे ना बाद में? मिलेंगे। उपस्थित श्रोतृवृंद, भाई बहनों, आप सभी के कारुण्य हृदय में विराजमान मेरे आराध्य सीताराम जी महाराज को प्रणमन करते हुए, सर्वतोभद्र में विराजमान कोटि देवताओं को प्रणमन करते हुए और अपने पूज्य गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज, मैंने आपसे कहा था इन तीनों में से गुरु किसी को बना लेना, तो हमारे गुरुदेव पूज्य हनुमान जी महाराज। उसके बाद हनुमान जी ने किससे मिलाया मुझे? पूज्यपाद अद्वैतानंद सरस्वती जी से, बनारस में सिद्ध संत हुए हैं। और अपने पिताजी पूज्य स्वर्गीय कमलाराम शास्त्री जी, जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, संस्कृत में प्रधानाचार्य थे, जिन्होंने, मैं समझता हूँ सारे उनके बच्चे आज, अब तो बूढ़े हो गए होंगे, सारे वृद्ध हो गए होंगे, इन सब व्यास अच्छे उसमें अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय कमलाराम शास्त्री जी की चरण धूलिका को अपने मस्तक पर धारण करते हुए आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। राम कथा जो है, राम कथा में प्रथम 2 दिवस शिव कथा चलती है, जिसको हमने एक दिन में गाया क्योंकि हमारे पास समय कम है। ये कथा सदा सर्वदा कल्याण करने वाली है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई जीव किसी भी रूप में, कहीं से भी, कैसे भी कथा को श्रवण करे तो उसका सदा सर्वदा कल्याण ही होना है। दूसरी बात, कथा का आयोजन करवाना, मैं यहाँ पर वक्ता के तौर पर या वाचक, कथावाचक के तौर पर बोल रहा हूँ, इस बात को न लें
में इस जो सनातनी गद्दी इससे जो शब्द निकलते हैं वास्तविक रूप से सत्य होते हैं। कथा हर किसी के भाग्य में होती ही नहीं। हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे देखे। राघव जी, पैसे की बात करो तो पैसा लोग दे रहे हैं, कथा सुनना उनके भाग्य में नहीं है। दे दिया उन्होंने बोला गुरुजी आप जो कहें सो करें। और हमने ऐसा ऐसा देखा कि भागवत कथा करवा रहे हैं, आयोजन करता खुद सुन ही नहीं पा रहा है कथा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि ये भाग्य में होता नहीं है। कैसे समझे? मैं कथा को आप लोग सोचते हो कि बीच में ये कहानियां सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। मैं इसलिए नहीं सुनाता, मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको कथा स्मरण में रहे, याद। तो कैसे समझे कि भाग्य में होती कि नहीं होती? मेरे बेटे की शादी है और मेरा घर 9 इंच की जो दीवार है, इसके बाद इसी दीवार पर दूसरा घर बना हुआ है पड़ोसी का। मैंने यहाँ से विदेश जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिया, निमंत्रण पत्र दिया। वो सब तो आए, लेकिन बगल में मैंने अपने पड़ोसी को दिया नहीं। तो क्या ये शादी में आएंगे? आप बताइएगा। कल तो आपने कथा में सुना भगवान शंकर नहीं गए, क्योंकि इनके भाग्य में नहीं है। बगल में रहते हुए ये कथा सुन ही नहीं सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा वही सुनेगा जिसके अंदर भगवान विराजमान होंगे। और ये पता कैसे चलेगा? यदि हम पूर्व जन्म से भगवान की आराधना करते थे, उपासना करते थे, तो हमारा कथा में मन लगेगा। बार बार हम एक ही बात को, अगर एक चौपाई को फिर मैं कहना शुरू कर दूं महावीर हनुमान जी की, तो आपको फिर आनंद आएगा। लेकिन अगर कथा में बैठ करके उच्चाटन हो रहा है, यानी मन इधर उधर जा रहा है, कथा से भटक रहा है, तो समझ लीजिएगा कि हम कथा में इस जन्म से ही आना प्रारंभ करते हैं। इसलिए ये हर किसी के बस में नहीं है, हर किसी को, क्योंकि ये कथा सदा सर्वदा मंगल करने वाली है। कलिमल हरनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये कथा सदा सर्वदा मंगल करनी है, इसलिए मंगल ही करना है। अच्छा, कोई विचार कीजिएगा इसमें कि यहाँ बैठने से हमारा अमंगल क्या हो सकता है? केवल विचार कीजिए, क्या हो सकता है? सुबह कोई कह रहे थे, मुझे लगता है राघव जी भी शायद यहाँ पे कह रहे थे कि भगवान की कृपा नहीं होगी तो क्या करेगा इंसान? कहीं पाँव टूट गया तो, फिसल गया तो भी तो हॉस्पिटल में रहेगा, 1 महीने तक रहेगा, 2 महीने तक। तो ये कथा सदा मंगल करनी। और कैसी है? भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावने पावने। लगेगी आड़ी तिरछी होती है ना, गंगा चलती है, कैसे चलती है? दिखने को दूर से ऐसे लगता है गंगा नदी चल रही है, क्या आड़ी तिरछी चल रही है, यहीं पर से यहीं मुड़ करके फिर यहीं आए। लेकिन वो गंगा सदा सर्वदा पवित्र है। इसी प्रकार ये कथा सदा सर्वदा पवित्र है। और फिर ऐसे सिद्ध स्थान पर मैं आपसे एक बात कहूं, कथा का जो फल घर में मिलता है, घर में करने से,
उससे 1000 गुना अधिक फल मिलेगा किसी वन में करने से। और अगर वन में करने का जो फायदा है उससे 1000 गुना फल अधिक मिलेगा गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर कथा का जो फल मिलेगा उससे 1000 गुना अधिक फल मिलता है किसी शिवालय में करने का। और वो भी ऐसा शिवालय जिसमें मैंने तो सुना यहाँ रोज कथाएं चलती हैं, एक साल में 3 4 कथाएं होती हैं। ऐसे शुभ स्थान पर हम बैठे हुए हैं, और वो भी किसके स्थान पर बैठे हुए हैं? भगवान खाटू श्याम जी महाराज, भगवान शंकर। कौन थे खाटू श्याम जी? जानते ही होंगे सब लोग। भीम की पत्नी थी हिडम्बा, और उनका बेटा हुआ घटोत्कच। तो इसने कोई प्रतियोगिता जीती, घटोत्कच ने जीती। और भीम किसके बेटे थे बताइएगा? कुंती के बेटे थे तो वायुपुत्र साधना के बल पर आए थे कुंती मां। और कुंती मां कौन थी? वसुदेव जी की बहन थी, यानी कृष्ण भगवान की बुआ थी। अब देखिए यहां से कहां से नाता घूम रहा है इन लोगों का। उनका घटोत्कच और जो मौरवी थी, उन्होंने कोई प्रतियोगिता जीती थी, तो उस राजा ने अपनी बेटी को, मौरवी को, उनको दे दिया, घटोत्कच। तो उनके 2 बेटे हुए, एक हुआ बर्बरीक और एक हुआ अजय पर्वा, 2 बेटे। तो जो बर्बरीक था, इन्होंने क्या किया, ये अतुलित बलशाली थे और इन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, इसलिए तो इस मंदिर का ज्यादा महत्व है। इसका महत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि ये आमने सामने बैठे हुए हैं। जिसने भी ये काम करवाया है बड़ा सोच समझ करके करवाया है। ये बैठे हैं आमने सामने क्योंकि उन्होंने इनकी उपासना की और इन्होंने उनको 3 बाण दिए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हें 3 बाण ले जाओ मुझसे। बोला तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा दुनिया में, अब कोई जीतने वाला नहीं है तुम्हें। तो इसने कहा, बर्बरीक ने कहा कैसे? बोला जहां तुम बाण मारोगे वो बाण फिर तुम्हारे शरीर में वापस आ जाएगा, सर्कस में वापस। जो चीज खत्म ही नहीं होने वाली है, आपको वेतन मिल रहा है और अगर ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि ये खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है बताइए। इधर महाभारत का जब युद्ध चला तो युद्ध में इनकी जो मां थी मौरवी, उसने कहा बेटा वो तो बड़ा बलशाली है, वहां युद्ध हो रहा है, उनकी मदद करने के लिए जा। तो उसने पूछा कि मां किसकी मदद करते हैं? बोला जो पार्टी, जो दल हार रहा हो उसकी मदद करना, जो हार रहा हो। भगवान कृष्ण समझ गए कि हार कौन रहा है, आप ही बताइए। जहां कृष्ण होंगे वो तो कोई हार ही नहीं सकता है, और अगर ये उनकी मदद करे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, बीच रास्ते में ब्राह्मण का वेश बना करके चले गए। और भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण का वेश बना करके कहा, बर्बरीक ने कहा मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांगिए मुझसे। तो बोला दे सकोगे? बोला हाँ दे दूंगा, जो आप मांगेंगे दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा अपना सिर दे दोगे? इससे पहले भगवान कृष्ण ने ये परीक्षा देखनी चाहिए कि बर्बरीक के बाणों के अंदर शक्ति कितनी है। तो कृष्ण कहीं पेड़ के नीचे खड़े थे, पीपल के पेड़ के नीचे, और भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बात है बर्बरीक, कहाँ जा रहे हो? बोला युद्ध में मदद करने। तो युद्ध में मदद करने? तुम्हारे बाणों में है इतनी शक्ति, देखते हो कितने बड़े धनुर्धर हैं यहाँ युद्ध में। बोला हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पीपल का पेड़ है इसके सब जो पत्ते हैं उनको छेद सकते हो क्या? बोला हाँ, मेरे लिए तो ये कोई काम ही नहीं है। तो बर्बरीक ने कहा मेरे लिए तो ये कोई काम ही नहीं है, आप बताओ। और निकाला बाण
और जैसे ही मारा, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, जो पत्ता था, जो ब्राह्मण वेश में थे कृष्ण बने हुए, जो एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे ऐसे दबा दिया और बर्बरी का बाण आया वहां से, और कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण बने हुए थे उनके पैर के बगल में खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण समझ गए तो अतुलित बलशाली है, इसको कोई हरा नहीं सकता। अब बारी आई तो उन्होंने कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो बोला, क्या देना चाहो, क्या क्या दे सकते हो तुम मुझे? बोला, जो आप मांगोगे। अपना सिर दे पाओगे? बोला, हाँ, सिर दे। और भगवान ने अपने बाण निकाला, कृष्ण रूप में आए और सुदर्शन से गर्दन उड़ाई, और उसके बाद कहा, बलवरी तुम युद्ध देखने आए थे ना, युद्ध देखो। देखो, इस तरह से लकड़ी का एक भगवान कृष्ण ने बनाया ऐसा, और इस पर रख दिया सिर, और इस सिर से पूरे ऊपर का युद्ध का नजारा देख रहा है बलवरी कैसे। युद्ध का पूरा नजारा देखा, युद्ध समाप्त हुआ, और युद्ध समाप्त होकर के, युद्ध भगवान कृष्ण ने युद्ध समाप्त होकर के, वहां आपस में बात चल रही है, कौरव और पांडवों के आपस में बात चल रही है। पांडव कह रहे हैं, मेरे धनुष से ऐसा हुआ, दूसरे ने कहा मेरी गदा से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा मारा, उसने कहा मैंने ऐसा मारा, मैंने ऐसा मारा। भगवान कृष्ण वहीं पर थे। बोला, ऐसा आदमी यहां आना चाहिए जिसने ये युद्ध देखा हो। तो बोला, ऐसा कौन हो सकता है? तो बर्बरी की गर्दन भगवान की कृपा से वहां पर आई। भगवान कृष्ण ने कहा, बर्बरी बताओ तो युद्ध में क्या देखा? तो कहा, प्रभु मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि प्रत्येक जो युद्ध हो रहा था वो मैंने तो एक ही बात देखी कि सारे कृष्ण लड़ रहे थे विरोधियों के खिलाफ। बोला, पांडव नहीं थे क्या? बोला, नहीं, मैंने तो कहीं देखा ही नहीं। कृष्ण लड़ रहे थे, यानी पांचों पांडव नहीं थे, कृष्ण के रूप में थे, सारे कृष्ण लड़ रहे थे पांडवों की तरफ से। और बोला, तुमने और क्या देखा? बोला, मैंने देखा जो द्रौपदी है वो सबका दुश्मनों का खून पी रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों सुन लिया तुमने, यह है युद्ध का नजारा। कहा, बर्बरीक मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, मेरा वरदान है तुम्हें। कलयुग में जो शक्तियां मेरे पास हैं, जो साधना मेरे पास है, जो मेरे पास है वो मैं तेरे पास कलयुग में रहेगा। इसलिए खाटू श्याम जी महाराज के रूप में समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ही इस मंदिर में विराजमान है। बोले खाटू श्याम महाराज की जय। देखो, जीवन में 3 बातें हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इसी पर आधारित है कथा। कथा का नियम है कि पूज्यपाद गोस्वामी जी, जिनकी कृपा से ये सुलभ हुआ है ग्रंथ आया था, ग्रंथ तो त्रेता युग से आ गया था, वाल्मीकि रामायण। हर कोई उसको पढ़ नहीं पा रहा। वाल्मीकि जी की, पूज्यपाद वाल्मीकि भगवान की जो रामायण आई, क्योंकि तत्समय केवल संस्कृत भाषा ही होती थी। मैंने आपको प्रथम दिवस वाल्मीकि रामायण सुनाई है कि कैसे उद्गम हुआ। लेकिन जीव के उद्धार के लिए भगवान शंकर ने जो हमको दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा से, वो है रामचरितमानस। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा, हिंदू तो क्या अन्य धर्मों के लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको रामचरितमानस की एक न एक चौपाई याद नहीं होगी। तो ये सब गोस्वामी जी की कृपा है, और इसके पीछे है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान हमेशा दूसरे से प्राप्त किया जा सकता है, और भक्ति अंतःकरण से पैदा होती है। और तीसरी बात है वैराग्य। वैराग्य जीवन में किसी घटना से होता है।
अन्यथा मत लीजिएगा। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना आपका वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान कीजिएगा। और जब बच्चों से और परिवार से मन हटता है ना, तब भगवान की ओर मन जाता है, भगवान की साधना की ओर मन जाता है। तो ऐसी पत्नी से कुछ बातचीत हो गई, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए, दिल पर लग गए। गोस्वामी जी निकल पड़े वहां से और निकल गए कहाँ? कथा श्रवण करने। कथा सुन रहे हैं और कथा में आज क्या चल रहा है? कथा में चल रहा है अहिल्या माँ का प्रकरण। आप भी सुनेंगे। तो जो कथावाचक है वो अहिल्या माँ का प्रकरण सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? बोले गौतम नारी साप बस उपल देह धरि भी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राम पूछते हैं ना, कथा में आगे आएगा कि ये क्या है? शिला देख, क्या दिख रहा है प्रभु यहाँ पर? इस शिला क्या है? किसकी शिला है? तो बताते हैं गौतम जी की नारी है ये। गौतम के साप के कारण ये शिला दे। और कहते हैं हे राघव, तुम इस पर कृपा करो, इसको स्पर्श करो। तो राम कहते हैं मैं कभी स्पर्श नहीं करूंगा, ये तो ऋषि पत्नी है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कभी पैर नहीं लगाऊंगा। ये प्रकरण चल रहा है कथा में। गोस्वामी जी कथा सुनने बैठे हुए हैं, वैराग्य बन करके। कहीं कुटिया बना दी है और बैरागी होकर के क्या कर रहे हैं कि कथा सुनते हैं। भगवान राम के उपासक थे, भक्ति आ गई अंदर। मैंने कहा है कोई घटना के बाद वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सन 80 की मैं ये घटना सुनाता हूँ आपको। 80 में हम डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। 80 में हमारा एक टूर गया। टूर कहाँ गया? आपने सुना होगा उत्तर काशी। उत्तर काशी के बाद एक पुरोला, पुरोला के बाद जगह है मोरी, मोरी के बाद एक जगह है, मोरी के बाद नैटवाड़, नैटवाड़ के बाद सांकरी, सांकरी के बाद तालुका, तालुका के बाद हरिकीतून। पर्यटन जाते हैं वहाँ। तो वहाँ हमको डिग्री कॉलेज से ले गए। वहाँ जब ले गए तो वहाँ एक काला तिरपाल, मुझे अभी भी याद है राघव जी, 80 की घटना, यानी कितने साल हो गए? 44 साल पुरानी घटना। मुझे याद है कि हम गेस्ट हाउस में रुके हुए थे सारे लड़के। तो वहाँ एक महात्मा आया और उस महात्मा ने कहा, ए भाई चलते क्यों नहीं हो खाना खाने? जंगल के बीच में है तालुका, अभी भी वो ऐसे ही है, 2-4 दुकानें बनी, ज़्यादा विकास नहीं हुआ। आते क्यों नहीं खाना खाने? ऐसे कहा उसने। परात में प्रेशर कुकर उड़ेला उसने ऐसे। तो खिचड़ी, और खिचड़ी को खाने के लिए पूरे जंगल से जो आवारा कुत्ते थे वो आए। कुत्ते आपस में खा रहे हैं, परात में बैठ करके बैठक जी सुन रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं और वो महात्मा भी उसी में खा रहा है उनके साथ ही साथ। मेरी आंखों देखी घटना है। उसने खाया। उसके बाद हम लोग गए। एक हमारे मित्र थे जर्नैल सिंह सहारनपुर के, लेकिन मैंने उनसे जिक्र कर दिया। मैंने कहा ऐसे। उसने बोला गुरुजी आपको पता है वो कौन था महात्मा? मैंने कहा नहीं। बोला वो मेरठ का क्लास 1 ऑफिसर था, इंजीनियर था, वो अरबपति आदमी था वो। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात हुई कि ऐसा क्या वैराग्य है कि उसने एक बदन पर एक कपड़ा था और एक तिरपाल, काला तिरपाल उसके नीचे लेटा हुआ था, फिर उसने खिचड़ी बनाई लकड़ी जलाकर। बोला गुरुजी उसकी कथा बड़ी लंबी है। तो जर्नैल सिंह ने बताया कि एक दिन वो व्यक्ति अपने घर से निकला ऑफिस के काम करने के लिए। ड्राइवर को कहा मेरी ब्रीफकेस रखो, फाइलें रखो गाड़ी में, और अपनी पत्नी से कहा मुझे 3 दिन के लिए जाना है भाई टूर पे, मेरा टिफिन बना दो। और वो निकला। निकल करके 2 घंटे बाद वो वापस आ गया घर में।
दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद उसकी पत्नी आई, क्या हुआ, कुछ छूट गया आपका? बोला मेरी फाइलें छूट गई घर। अच्छा ले लो फाइल। बोला कि 3 कप चाय बनाओ, थक गया हूँ, चाय पीता हूँ। तो उसने बोला तीसरा कौन है, कोई ड्राइवर है आपके साथ? बोला हाँ बना के लाओ। चाय बनाई, अपने बेड के ऊपर बैठा और बैठ करके अब चाय जैसे ही पत्नी लाई, अब कहता है ए भाई बेड के नीचे से बाहर निकल, वहां क्यों छिपा हुआ है? वो बाहर आया, मजबूरी थी। पत्नी से कहता है तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हुई ना, मैं इतना खूबसूरत, पैसे वाला, संपन्न, तुमने इस दूध वाले से अपने गलत रिश्ते बनाए, इसलिए अभी मेरे घर से चले जाओ, यहाँ से किसी गवाह की अब जरूरत नहीं है। और वो जब उसने उसको बाहर निकाला, इसने कोई सर्टिफिकेट नहीं उठाया, कोई पैसा नहीं उठाया, कोई डायरी नहीं उठाई, कोई नौकरी नहीं उठाई, कुछ नहीं उठाया, और इसने एक धोती बदन पे लपेटी और घर से चल दिया। कुछ नहीं है दुनिया में, ये सब बेकार के जंजाल हैं, कुछ नहीं। कोई साथ नहीं देता है, भगवान के अलावा साथ नहीं देता है, वैराग्य उत्पन्न हो गया है। इसलिए जीवन में जब वैराग्य कब होता है, किसी घटना को देकर के। गोस्वामी जी चल दिए और ईश्वर की आराधना, उनको ये लगा कि इतनी बड़ी जो अहिल्या का किस्सा सुनाया आज राम कथा में, तो कथावाचक ने कहा इसके बाद पता है क्या हुआ? बोला राम गए, जनकपुरी को जा रहे हैं ना विश्वामित्रा जी के साथ, तो राम जब गए तो राम को इतना वैराग्य आ गया जीवन से कि 2 दिन तक राम ने जनकपुरी में खाना नहीं खाया कि मैंने किसी ऋषि पत्नी पर खाया। तो इसलिए गोस्वामी जी को ये लगा राम के बराबर कोई भगवान दुनिया में नहीं हो सकता है। आपने देखा अभी मैं जौ के निकाल करके हरियाली निकाल दूं, इस पे तो दुनिया आने लग जाएगी, और मैं देवी का उपासक, मैं VIP गाड़ी में चलने वाला, मैं सो। तो ऐसा वैराग्य गोस्वामी, और तब अपने मन को कहते हैं अस कही प्रभु तीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं हे मन, अपने गाल पर मारते हैं ऐसे, अस कही दीन बंधु हरि। कैसे हैं भगवान राम? दीन बंधु हरि, गरीबों के, जिनका कोई है नहीं दुनिया में, उनके। और कैसे हैं? कारण रहित दयाल, तुलसीदास ठकताई बज, छड़ कपट जंजाल। तब से गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की उपासना प्रारंभ कर दी, और राम की उपासना करके उन्होंने रामचरितमानस का लिखा, भगवान शंकर की प्रेरणा से लिखा। बनारस में विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया पास करने के लिए कि पास में, सबके विरोध के बावजूद श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर ने अपने हस्ताक्षर किए और लिख दिया सत्यम शिवम सुंदर, ऐसी कथा हम सुनते हैं। अब गोस्वामी जी सिद्ध बन गए। गोस्वामी जी ने कुटिया बनाई। कुटिया बनाने के बाद पहले क्या होता था, तांबे का लोटा लेते थे, शौच जाने के लिए, ध्यान में आएगा, और उस तांबे को लोटा को लेकर के गोस्वामी जी जाते थे शौच से आते थे। नियम था कि जो उसमें बच गया ना, पानी बचता था थोड़ा बहुत, उस पानी को किसी कंटीली झाड़ी में डालते थे। ऐसा तो ऐसा डाला पानी, आज लोटा खाली था, रोज डालने की आदत बन जाती है। तो वहां से एक जिन निकल गया। जिन ने कहा बाबा आज पानी नहीं पिलाया आपने, क्योंकि लोटे में खत्म हो गया था। बोला बाबा आज पानी नहीं पिलाया आपने? बोला पानी? तुम कौन हो? बोला मैं जिन हूं, आप रोज पानी पिलाते थे, आज पिलाया नहीं तो मैं निकल गया।
मांगो बाबा, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं क्या मांगूंगा, बैरागी आदमी क्या मांगेगा आपसे, कुछ भी नहीं चलो, कर पाओगे? बोला हाँ। बोला राम दर्शन करा दो, बस मेरी एक ही तमन्ना है, राम दर्शन। गोस्वामी जी ने कहा राम दर्शन करा दो, तो उस जिन ने कहा राम दर्शन मैं नहीं करवा सकता, ये तो हनुमान जी करवा सकते हैं। तो बोला हनुमान जी को मैं बता सकता हूँ कहाँ। तो कहा कि फलानी जगह पर राम कथा चल रही है, हनुमान जी वहाँ सबसे पीछे बैठे होंगे कंबल ओढ़ करके, क्योंकि हम जो राक्षस लोग हैं हम देखते रहते हैं कि हनुमान किधर है, जिधर हनुमान होंगे उधर से हम बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनका टूर प्रोग्राम हमको पता है, पकड़ लेना। गोस्वामी जी आए और उनके चरण पकड़ लिए, हनुमान जी के चरण पकड़े। हनुमान जी ने कहा कौन हो आप? बोला मैं गोस्वामी तुलसीदास हूँ, मैं तुलसीदास हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? बोला राम दर्शन करा दो, कथा सुनने दो मुझे, मैं अभी कथा सुन रहा हूँ। यहाँ भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं है कि ना बैठे, पक्का 100%। बोला मुझे अभी कथा सुनने दो, बाद में। तो कहा एक काम करो, फिर चित्रकूट के घाट पे चले जाओ, चंदन की वहाँ लाइन लगी रहती है चंदन वालों की, चंदन लगाने वालों की, तुम भी लगाते रहना, वहीं दर्शन हो जाए। गोस्वामी जी चले गए, चंदन घिसा ऐसे लगा रहे हैं, लाइन लगी हुई। तो कहीं अता पता बहुत दिन तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन हनुमान जी को पुकारते हैं, हनुमान जी कृपा करो, उनके तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो हनुमान जी तोते के रूप में आकर के पेड़ के ऊपर बैठ गए। और तब कहा हनुमान जी, जब उस समय चंदन लगा रहे थे भगवान के, तो तब हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघुवीर। भगवान के चरण पकड़ दिए उसी समय और भगवान के दर्शन हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने साधना कर दी, इतनी साधना, तपस्वी बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रातः काल ही नाम लेने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं मेरे भाई। जा रहे थे एक दिन, एक महिला आई, एक बहन करीब 35 साल की रही होगी, 30-35 साल की। बाबा रोते रोते आई, बाबा बचा दो बाबा, बाबा बचाओ, रोते रोते आई, चरणों में गिर गई। रास्ते से जा रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती, क्या हुआ बेटा, क्या? तब तक गांव वाले आ गए, बाबा आपने तो इसको कह दिया अखंड सौभाग्यवती, इसका तो पति तो मरा है अभी, इसके पति की हम तो अर्थी बना रहे हैं ले जाने के लिए। गोस्वामी जी ने कहा मैंने तो कह दिया है। गोस्वामी जी मुड़े और उस गांव में चले गए और उस अर्थी के पास बैठ गए, राम नाम जपना शुरू कीजिए। मैं कोई आपको दंत कथाएं नहीं सुना रहा हूं भाई साहब, मैं मुंह से बोलने वाली कथा नहीं सुना रहा हूं, ग्रंथों की कथा सुना रहा हूं। गोस्वामी जी वहां बैठ गए उस अर्थी के पास, अर्थी के पास बैठ करके जो उपासना की, जो देह मृत्यु देह थी, खड़ा उठ गया वो। गोस्वामी जी ने कहा बेटा मैंने तुझे कहा था ना अखंड सौभाग्यवती। गोस्वामी जी चले तो ये उस युग की बात है जब यहाँ आक्रांता आ गए थे, तो उस समय अकबर थे, अकबर राजा। अकबर के पास भी ऐसे ही लोगों ने लगा दी, क्योंकि लगाने वाला कोई और नहीं है मेरे भाई बहनों, हम ही तुम लोगों में से हैं। अंग्रेज इतने लोगों को लेकर के यहाँ नहीं आए थे, अंग्रेजों के साथ अपने निजी स्वार्थ के कारण हम लोग मिले, हमने उनको आगे बढ़ाया और पुष्प वर्षा करने वाले भी हमारे लोग थे, तो उन्होंने इस देश को ही गुलाम बना दिया। जो मुस्लिम राजा आए उनको भी साथ देने वाले हमारे ही लोग थे। वैसे अकबर के पास कोई गया कि सम्राट आपने सुना? बोला क्या? वो तो इतने सिद्ध संत हैं, उसने तो उनको बचा दिया।
अकबर ने कहा बुलाओ मेरे पास, लेकर के आओ। लेकर के आए संत को। अकबर ने कहा मुझे राम दर्शन कराओ, तुम राम के उपासक हो, मुझे राम दर्शन कराओ। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करें, किसी अकबर से किसी से भी। गोस्वामी जी ने कहा कौन राम दर्शन, तुम इसके योग्य ही नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं करवा सकता हूं राम दर्शन। अकबर ने कहा इसको बंद कर दो, इस महात्मा को जेल में ठोक दो। जेल में चले गए। गौर से सुनिएगा बात को और ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी जी ने जेल के अंदर बैठ करके ही लिखना शुरू किया। और क्या लिखा? पहले लिखा श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। ये चौपाई नहीं है, ये दोहा हनुमान चालीसा का नहीं है। ये तो बाल कांड का है, अयोध्या कांड का। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है ये रामचरितमानस। इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के अब कंचन बरन विराज सुरेशा, चालीसा जेल के अंदर लिखी हुई है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। जेल के अंदर गोस्वामी जी ने जैसे ही लिखा, अंतिम पंक्ति लिख के लिखा पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। ऐसे लिखा, कलम नीचे रखी, चारों तरफ अकबर का पूरा किला बांदरों ने घेर दिया, पूरे चारों तरफ बांदरी बांदर। अकबर को काटने को दौड़ने लग गए बंदर। अकबर ने कहा मुझे उस संत के दर्शन करवाइए। जेल में लेकर के गए, रास्ता ही नहीं दिया। अकबर ने कहा निवेदन करो बानरों से हाथ जोड़ करके, हम केवल रास्ता चाहते हैं। रास्ता बन गया। अकबर ने कहा महाराज मुझे माफ कर दो, आप जो चाहते हैं वैसे होगा। तो अकबर से कहा तुम यहाँ से छोड़ करके चले जाओ, यही मेरी तमन्ना है। तब अकबर दिल्ली आए। ऐसी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बोले पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। कल आपने कथा सुनी थी, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। शंकर भगवान का विवाह हुआ, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, कार्तिकेय, गणेश जी। और जीवन का सिद्धांत है कि जब बच्चे बड़े हो जाए ना, ज्यादा हस्तक्षेप मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये सब अच्छा चलेगा, और जब तक रहेंगे तब तक भी चलेगा, लेकिन उससे और अच्छा चलने वाला है। अक्सर मैंने सबके मुंह से एक बात सुनी बस, और कोई बात नहीं। आप नहीं आए कथा सुनने, बोला सुबह को नाती को लेने जाना पड़ता है, शाम को नाती को, और जब वो लेने वाला हमको आएगा लेने के लिए, तब किसी को लेने हमको नहीं जाना होगा। इसलिए जीवन में वैराग्य जरूरी है।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले खिले। मैंने आपसे कहा था 60 साल के बाद बोनस में, और हम कहीं जाते हैं अपना पेन, डायरी, मोबाइल, कान का, हाथ की घड़ी, ये जूते, चप्पल, कमीज, पैंट, शर्ट रखनी है, बनियान रखनी है, ये तो नहीं भूलते हैं, तो फिर भगवान को क्यों भूल जाए भाई। इसलिए निरंतर याद कीजिएगा, बस यही साधना है। अगर आप पूरी राम कथा सुनेंगे ना, आपको लास्ट में निचोड़ आ जाएगा कि वास्तव में क्या था, क्या है निचोड़, भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है, ये निचोड़ सामने आएगा। तो भगवान शंकर भी बैरागी बन करके, अब वैराग्य हो गया है उनको, ये बहुत हो गया जीवन में सब कुछ। अब कहाँ जाते हैं, अपना बागंबर उठाया इन्होंने, अपना डमरू उठाया, त्रिशूल उठाया, और पट वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुगी, पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरने। रघुपति चरित, भगवान राम का चरित। अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही है कि ऐसी क्या बात है कि शंकर भगवान क्यों राम का ही राम की जप राम का क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा ही कोई बात नहीं है। शंकर भगवान हमेशा भगवान विष्णु का जप करते हैं, और विष्णु भगवान हमेशा शंकर भगवान का जप करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, बनारस आपने देखा है, किसी ने बनारस में देखा है, दर्शन किया, विश्वनाथ मंदिर देखा है, उसके नीचे दशाश्वमेध घाट भी आपने देखा होगा। वहां शंकर भगवान उसके घाट से पहले, जिसको आप विश्वनाथ मंदिर बोलते हैं, वहां पर तपस्या में लीन थे विश्वनाथ भगवान। और तपस्या किसकी कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन वहां से एक अर्थी जा रही है, डेड बॉडी जा रही है, चलती रहती है, आपने देखा होगा। तो जा रही है तो क्या कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम। भगवान ने सोचा, शंकर भगवान ने, ये राम कौन है, ये कौन है, राम नाम सत्य, ये कौन है, ये कौन हो सकता है, चले जरा देखें। और अगड़ बाबा चल दिए, देश बदल करके उनके पीछे पीछे। वो दशाश्वमेध घाट गए, घाट पर अर्थी रखी, अर्थी को गंगा जी में नहलाया, उसके बाद चिता बनाई, चिता के ऊपर रखा, रखने के बाद अग्नि पर अग्नि दी, अग्निदान हुआ, और सब बैठ जाते हैं ना, चिता के सामने बैठते ही नहीं बैठते, ऐसे लोग बैठ गए, और शंकर भगवान भी उनके बीच में बैठ गए। अब ये बात क्या कर रहे हैं आपस में, सुनिएगा। अरे यार, इनको भी आज ही मानना था, बताओ, मैं अपनी दुकान बंद करके आया। अरे भाई जी, आप कैसी बात करो, दुकान में छुट्टी लेके आया, मेरे पास छुट्टी नहीं थी, 14 तो सीएल मिलती हैं, उसमें भी देखो ये मिला। दूसरे ने कहा, अरे कुकर्मी बुड्ढा था ये, तुम कैसी बात कर रहे हो, इसने गांव में लोगों को ऐसे परेशान करके रखा हुआ, ठीक तो हुआ, मर गया। शंकर भगवान ने कहा, यार ये तो बड़ी कैसी बात है। रास्ते में तो कह रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोल। शंकर जी ने कहा, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे थे, वो मुर्दा बोल रहा था, मरा हुआ आदमी बोल रहा था राम। वहां चले गए, इनको भी वैराग्य हुआ, और उस चिता के बगल में बैठ गए। चिता शांत हुई, और चिता भस्माले को जटाधारी कंठे भुजग, और रम गए। तब से वो राम की उपासना करते हैं, इसलिए बैठ गए। और बैठ करके आप जैसे तपस्या में ऐसे लीन थे, सीता राम 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 राम, ऐसे नेत्र खोले भगवान शंकर ने। तो सामने पार्वती बैठी, नेत्र खोल कर देखा पार्वती, बोला, देवी तुम
तब से मेरे पास बैठे हो? बोला हाँ प्रभु, मैं तो आपकी इंतजारी कर रही थी। बोला क्या बात? तो कहा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पिछले जन्म में मैं सती थी ना, मैंने आपसे बताया था, उसकी भी बड़ी कथा है, शिव पुराण में पढ़िएगा, शिव पुराण सुनिएगा कभी, कि जो नरमुंड माला है ना इनके पड़े हुए भगवान शंकर के, वो 107 जो माला है वो कौन है? पार्वती पूछती कौन है? वो देवर्षि नारद करते हैं, बड़ा प्रसंग है वो। तो वही है वो अम्बा, सांभवी, चंद्रमौली, अखिला, अपर्णा, उमा, पार्वती, काली, हेमवती, शिवा, त्रिनयना, कात्यायनी, भैरवी। तो देवी ने कहा कि मेरे इतने जन्म हुए प्रभु, लेकिन मैं पिछले जन्म की आपको याद दिलाती हूँ कि मैं सती थी, आपकी पत्नी थी। आप और मैं अगस्त ऋषि के पास गए थे। अगस्त ऋषि ने हमको राम कथा सुनाई थी, आपने सुनी, मैंने नहीं सुनी। मैं वो कथा आपसे सुनना चाहती हूँ, ये राम कौन है? तो सती जो पार्वती मैया है यहाँ पर 14 प्रश्न करती है भगवान से, 14 प्रश्न। 14 में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को छोड़ करके वो भी प्रश्न है, और लवकुश प्रसंग और वनवास का प्रसंग है, जिसको रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि शंकर भगवान इस प्रसंग को नहीं सुनाएंगे। क्यों? हम भी नहीं सुनाते हैं, क्यों करें हम भगवान का वनवास? आ गए, राज्याभिषेक हम करते हैं भगवान का, वनवास हम नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने वाल्मीकि रामायण आपको सुनाई थी, वाल्मीकि जी की रामायण में, तो वाल्मीकि जी को भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि तुम प्रत्यक्षदर्शी बनने वाले हो वाल्मीकि जी के, तुम्हें माँ की सेवा का मौका मिलेगा। इसलिए वो पूछती है कि ये कौन थे राम, और अवधेश कुमार थे, यदि ये राम थे तो ये वन में क्यों गए? ये पिता की आज्ञा का पालन कैसे? ऐसी उत्कंठा। और शंकर भगवान ने जैसे ही सुना वैसे ही उनके मुंह से तुरंत निकला, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, कोमल समान नहीं कोपकारी, कोमल समान नहीं कोपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। धन्य है, धन्य है गिरिराज कुमारी, तुम्हारी जय हो, धन्य हो। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, 2 बार क्यों कहा होगा धन्य धन्य, बताइएगा। आप किसी चीज पे गांठ मारते हैं ना मेरे भाई बहनों, गांठ, तो एक बार गांठ मारते हैं तो फिर दोबारा मारते कि नहीं मारते? ये खुले ना, इसलिए कह रहे हैं धन्य धन्य कि पिछली बार तो गांठ खुल गई थी, इसने कथा नहीं सुनी, अब सुन ले। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सपना, उमा कहूँ हे अनुभव अपना। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा,
धन्य नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। सुनाने लग गए, भगवान ने सुनना प्रारंभ कर दिया। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। गरुड़ जी को सुनाई। गरुड़ जी को किसने सुनाई? काकभुसुंडी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं काकभुसुंडी जी ने जो गरुड़ को सुनाई, वो प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वो कथा सुनाता हूँ। देखिए ये कथा कहाँ कहाँ चल रही है। काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, शंकर भगवान सुना रहे हैं पार्वती मैया को, गोस्वामी तुलसीदास जी सुना रहे हैं अपने मन को। ये कथा चारों तरफ चल रही है और कहते हैं सो संवाद उदार जय विधि भा आगे कहो, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अगध। यहाँ पर भगवान शंकर ने प्रश्न काट दिया। आपने ध्यान दिएगा, रामचरित मानस की एक एक चौपाई पर अगर आपने गहराई से अंतर किया तो हमको ऐसे गूढ़ रहस्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये साक्षात शंकर भगवान ने लिखी है, यहाँ कोई गलती नहीं है। आप आगे देखेंगे, मैं जब आपको कथा सुनाऊंगा तो पक्षीराज के चोंच कट गया, पैर कट गए, तो बोले कैसे अब राम जी से कि सीता का हरण किसने किया है? तो आप सुनेगा कैसे कहता है पक्षीराज। तो ये बात कहते हैं सो संवाद उदार जय विधि भा आगे कहो, सुनो राम अवतार। कहा राम अवतार की कथा सुनाता हूँ। वनवास ने कहा, उन्होंने वनवास में चरित परम सुंदर अगध। पार्वती माँ पूछती है ये कथा बड़ी कितनी है, लंबाई कितनी लंबी है, कितने दिन तक चलेगी? पूछते हैं ना कितने दिन की कथा है, 7 दिन की करोगे, 9 दिन की करोगे, कितने दिन कथा है? तो बोला कितनी लंबी कथा है? तो कहते हैं हरि गुण नाम अपार। आपने यहीं पर कई राम कथाएं सुनी होंगी, आपने भी कहा, आपने भी कहा, आपने भी कहा, दूसरे ने भी कहा, लेकिन आपको प्रत्येक कथा अलग महसूस होगी, अलग लगेगा, ये तो सुना ही नहीं था। तो इसलिए कहते हैं हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सागर सुनहूँ। और भगवान ने कथा शुरू कर दी सीधे। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुनो गिरिजा सब गाइए, सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जय होई, हरि अवतार हेतु जय होई, इदमित्यम कहि जाय न सोई, इदमित्यम कहि राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमार रस सुनहु सयानी, मत हमारे रस सुनहु प्रधानी, सुनो गिरिजा हरि चरित
भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। विविध शरीर आपने भागवत में सुना ना, मत्स्य अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे विविध शरीर धारे। कब कब? जब जब विपत्ति आई। और आप ध्यान दीजिएगा कि आज भी है क्या धर्म की हानि जब जब होती है, आज होने लग गई है ना। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ है, आपने सबने देखा है, इतना अत्याचार, कृत्य, कलंक है ये, मानवता के नाम पर कलंक। दूसरे को जीने न दें, ये क्या हो सकता है? सिद्धांत तो वह है, हिंदू सनातन धर्म का सिद्धांत है, जियो और जीने दो। और कितना अत्याचार, उल्टे लटकाए गए, आपने देखा होगा पुलों के नीचे। केवल यही अपराध कि वो हिंदू समाज के लोग हैं, सनातन के लोग हैं। और वो तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, और बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया। और हे पार्वती, ये मत सोचना ब्रह्म तो निराकार ही है, पार्वती से कहते हैं। और कहते हैं, सबो नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, गावत मुनि पुराण बुद्धि वेदा, अनुप अगुण अरूप अलख अज जोई, कब भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। ब्रह्म निराकार है, शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। क्यों हुआ? हमारे और तुम्हारे प्रेम के बस में भगवान साकार हो गया। जो जिस रूप में भगवान को देखता है ना मेरे भाई बहनों, उस रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद ने क्या किया? खंबे से प्रकट हो गया। खंबे में भगवान थे नहीं, ठीक है, लेकिन उसने पूछा हिरण्यकश्यप ने, इस खंबे में भी है क्या? बोला हाँ। तो कहां भगवान? कहां? जहां भक्त की हाँ प्रकट हो। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि वो निर्गुण वर्ग जो है, भगत प्रेम बस सगुण सोहु। कहा है? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य वयो, विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किम पौरुषम। आप क्या सोचते हैं कि जो ब्राह्मण होगा उसको ही भगवान मिलेगा? कभी नहीं। आप क्या सोचते हैं जो बिल्कुल तपोलीन में बैठा हुआ उसको भगवान मिलेगा? कभी नहीं। भगवान मिलते हैं अंतःकरण से, अंतर मन से। आपके मन में क्या है? आप भगवान को कैसे रूप में देखते? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य वयो। वो व्याध क्या था जिसको भगवान मिल गए? और ध्रुवस्य वयो, ध्रुव कौन सी ज्यादा उम्र का था क्या? और गजेंद्र, विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास क्या? गजेंद्र, आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है भागवत में? क्या विद्या थी? कुछ थी? कुछ नहीं। और का जातिर्विदुरस्य यादवपते, अगर आप कहते हैं ऊंची जात से मिलता है, वो विदुर, वो तुलसीदास जी, जिन्होंने एक ही सूत्र बना दिया, मेरे तो राम ही है, मेरे केवल राम है, मेरे राम पर ही भरोसा है, अकेला राम। तो विदुर की क्या जाति थी? छोटी जाति का था, दासी पुत्र। भगवान साक्षात कहते हैं, भागवत में आपने सुना होगा, विदुर को याद करते हैं,
उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायां कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुतां नो धनम। सुदामा के पास कौन सा धन था भाई? और वो कुब्जा क्या थी? कुछ था कुब्जा के पास, केवल चंदन था लगाने के लिए, बकरी थी 3 जगह से, और भगवान ने उसको विश्व मोहिनी बना दिया। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रिया राघव, भक्ति प्रिया माधव। इन सब के पास एक ही कौन था? इनके पास भगवान की भक्ति थी। हनुमान जी जाते हैं ना, जब लंका में जाएंगे हनुमान जी, तो वहां सुनते हैं लंका में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब राक्षस राक्षसियां मदिरा पान करके पड़ी हुई हैं। तो हनुमान जी ये सोचते हैं कि यहाँ तो कौन होगा, तो एक घर से आप सुनेंगे कथा में आवाज आती है राम राम। तो उसके बाद हनुमान जी उनको कथा सुनाते हैं विभीषण जी को, और विभीषण सब जब कथा सुन ली राम कथा, तो बोला मैं भगवान से मिलूंगा। उत्कंठा हो गई मिलने की, तो मैं राम से मिलूंगा तो मुझ पर कृपा करेंगे क्या भगवान? हनुमान जी ने कहा नहीं, वो कृपा करते ही नहीं। बोला कृपा नहीं करेंगे? बोला नहीं, राम नहीं करेंगे कृपा। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति करऊं सदा सेवक पद प्रीति करते हैं, राम कृपा नहीं करते हैं। कृपा कहते हैं ऑलवेज गिव एंड टेक इन द लाइफ। मैंने कथा की, आपने दक्षिणा दी, ये कृपा है मेरी आपके ऊपर, आपको कथा सुनाई आपके हमारे ऊपर। ऑलवेज गिव एंड टेक इन द लाइफ। बोला वो कृपा नहीं करते, तो बोला वो प्रेम करते हैं, भगवान राम प्रेम, वो प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि मैं किसी पर, भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते हुए तो कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी। ताली जाना ऐसे बजाया आपने, पक्षी बैठे हुए हैं पेड़ पे, उड़ जाएंगे। संशय बिहग उड़ावनिहारी। कथा सुनेंगे ना तो जिन्होंने नहीं सुनी है, जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में यही रहता है। दो चारों ने बोल दिया कि जानकी मैया की अग्नि परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी राम को, और आपने यकीन मान लिया अग्नि परीक्षा। कहाँ हुई अग्नि परीक्षा, कहाँ पर है? कथा सुनेंगे ना तो पता चल जाएगा। अग्नि परीक्षा तो होती नहीं कहीं पर, कहाँ होती है अग्नि परीक्षा? तो भगवान शंकर कहते हैं राम कथा कली पिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा क्या है? कली पिटप कुठारी। और कैसे कहते हैं राम क्या है, भगवान क्या है? आदि अंत का ऊंचा सुन पावा, मति अनुमानी निगम अस जावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर विधि कर्म करई विधि नाना। भगवान क्या है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती भगवान वो हैं कर विधि कर्म, बिना हाथों के वो ऐसा काम कर देते हैं। कैसे? मुझे कहीं कथा में जाना था राजा में, तो हमारा जो पैतृक घर है वो है त्यागी रोड पर, पुराना था पहले। वहां से पाकिस्तान से जो लोग आए ना, उन्होंने लिए थे वो 5-5 हजार में वो घर। कभी हमारे पूर्वजों ने ले लिए होंगे उनके बाद, तो वो नीचे डाट वाले मकान थे, पहले हमने तोड़ दिया उसको, ठीक है। तो पीछे का मकान ऊंचा था, नीचे पीछे, आगे का पीछे का गहरा ऊपर। अब हमारे परिवार वालों ने कहा कि आप तो कथा में जा रहे हैं, ये तो नाली बंद है। आप समझ गए ना बात को, पीछे पानी पहुंचा। 2 दिन हो गए मुझे लगे हुए, अब मुझे तो कथा में जाना था। मैं जाऊं कैसे? बारिश होती है तो भरता है फिर घर। उस समय पुराना मकान था, पुरानी बात है। अब 2 दिन मैंने, हमारे श्रीमती जी ने कहा ऐसा करो स्वीपरों को बुलाओ, कुछ लोगों को बुलाओ। मैंने कहा ये किराएदार भी तो सब लगे हुए। मैंने क्या किया, एक तार डाला उसके अंदर,
तार का बनाया गुच्छा, आगे बाहर निकाला, उसको खींचने लग गए, सारे 8-10 लोग खींचने लग गए उस तार को, वो निकला ही नहीं, कुछ नहीं निकला। अब मैंने कहा और मुसीबत फंस गई है, क्योंकि अब कुछ तार भी फंस गया है। समझ रहे हैं बात? मैं क्या समझा रहा हूं? कर विधि करम करही विधि नाना, उसकी माया देखो ना, कैसे कर्म करता है। गांव के बुलाए, मोहल्ले के अपने बुलाए, किराएदार बुलाए, तार खींचने लगो, ये मार दो तानी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे मैंने हाथ जोड़े, अरे प्रभु मैंने तो आपकी कथा में जाना है, कुछ करो ना उपाय, यहाँ तो फिर कचकच हुआ घर में कि दो आपको ऐसे छोड़ के चले गए। 1 सेकंड के अंदर ऐसे हाथ जोड़ना, ऐसे उसने कहा, मूर्ख यहाँ बैठ करके कहा, ये I-10 खड़ी है ना तेरे बरामदे में, बांध इस तार को इसमें I-10 के। और वो तार मैंने ऐसे ही बांधा, उस पर चाबी मांगी और चाबी से स्टार्ट किया, I-10 गाड़ी अपना यूं किया करके आगे, और गड़ गड़ गड़, वो नाली आज तक कभी जीवन में बंद हुई नहीं, न होगी। तो ये क्या है? कर विधि करम करही विधि नाना। दुर्बुद्धि किसको आई? बस में बैठ करके तुम बलात्कार कर लो, बस में बैठ करके किसी का, ये दुर्बुद्धि है। इसका परिणाम क्या होगा आप समझ गए? जीवन भर जेल में सड़ते रहो। तो भगवान देगा क्या? भगवान सद्बुद्धि देता है। हमारे एक मित्र थे बेताल सिंह, ताकि आपको याद रहे कि भगवान क्या करता है क्या नहीं करता। बेताल सिंह हमारी उम्र का हो गया, तो बेताल सिंह पहले, बहुत पहले मैंने पूछा कि तुम भगवान को मानते हो? बोला हाँ गुरु जी, कैसे न माने।